हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक नवीनतम शाखा है और इसका दिन प्रतिदिन विकास हुए जा रहा है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का जो सिलेबस है वो आपके नेट में भी है और आईएएस के मेंस के एग्ज़ाम में भी है। जहाँ जहाँ नेट या स्लेट का पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, या जहाँ जहाँ लेक्चरर का या पीजीटी का पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, या फिर एमए का, एमए और कंपटीशन एग्जाम्स में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तुलनात्मक राजनीति के बारे में ए फ्रीमैन नामक विद्वान ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। उदाहरण के लिए अमेरिका, रशिया, चाइना और ब्रिटेन, चारों को सामने रख लो और चारों की संसद को सामने रखो, उनके कार्यप्रणाली, उनकी संरचना को देखो, तो इसको बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी फ्रीमैन कहते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने भी सब प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति की नींव रख दी थी। अरस्तु ने प्राचीन काल में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति की नींव रख दी थी। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति अपनाई थी। इसका मतलब होता है कि सरल से कठिन की ओर। निगमनात्मक का मतलब होता है कि मतलब जो पहले कठिन चीज़ पढ़ो फिर सरल पढ़ो, लेकिन आगमनात्मक मतलब होता है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना की है। अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना की है। अरस्तु ने यह भी कहा है कि संवैधानिक तंत्र जो है पॉलिटी बेस्ड संविधान है। ठीक है, अगली बात, तुलनात्मक राजनीति का जो विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। जब नवीनतम राष्ट्र उदित हुए तब इसका विकास हुआ, और इसका विकास खासकर अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में इसका अध्ययन किया गया। और फिर वो विद्वान विकासशील देशों में जो नए नए आज़ाद हुए थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ आए, उन्होंने इसका रिसर्च किया, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का। अंतिम बात, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने के दो तरीके हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने के या पढ़ने के दो पैटर्न हैं। इसकी अध्ययन के तरीके या प्रकृति दो प्रकार की है। एक है लंबात्मक, एक दूसरा है अम्बरांतरीय। लंबात्मक को हम बोलते हैं वर्टिकल का मतलब होता है कि एकदम सीधा। ठीक है ना, वर्टिकल मतलब होता है एकदम सीधा। और अम्बरांतरीय हॉरिजॉन्टल का होता है ऐसा, आधार। ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो विद्वान कहते हैं कि इसके अध्ययन के तरीके या प्रकृति दो प्रकार की है। लंबात्मक वर्टिकल का मतलब होता है कि जब अलग अलग देशों की तुलना की जाए, मतलब अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान की संविधान की तुलना की जाए, अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना की जाए, तो उसको बोलते हैं लंबात्मक अध्ययन। और जब एक ही देश की संस्थाओं की तुलना, यानी कि इंडिया में पहले सरकार मनमोहन सिंह के टाइम कैसी थी, उसके तरीके क्या थे, उसकी प्रणालियाँ क्या थी, और आज मोदी जी की सरकार के तरीके पैटर्न क्या है, तो एक ही देश की बदलती सरकारों का अध्ययन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, एक ही देश की राजनीतिक संस्थाओं का, जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट, संसद और कार्यपालिका का अध्ययन करना। यदि हम एक ही राष्ट्र की संस्थाओं या सरकारों के पैटर्न्स का तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपेयर करें, तो उसको बोलते हैं अम्बरांतरीय, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अध्ययन करना। और यदि हम अलग अलग देशों की तुलना करें, राजनीतिक संस्थाओं की या संविधानों की, तो उसको बोलते हैं लंबात्मक अध्ययन प्रणाली। तो विद्यार्थियों, यह है तुलनात्मक राजनीति का मतलब विभिन्न देशों की संस्थाओं, संविधानों, राजनीतिक प्रकृति सबका अध्ययन करना, उनकी तुलना करना, उनका कंपेयर करना, उसको बोलते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति। सबसे पहले अरस्तु ने इसको अपनाया। हाँ, मैकियावेली ने भी इसको अपनाया है कई बार। ठीक है, भारत के जो कौटिल्य हैं उन्होंने भी तुलनात्मक राजनीति पर कई बार अध्ययन पे जोर दिया है। अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया है। द्वितीय युद्ध के पश्चात ये विकसित हुआ सिद्धांत, ये जो शाखा विकसित हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका, पश्चिमी राष्ट्रों में। इन लोगों ने नए उदित राष्ट्र, विकासशील देशों का अध्ययन किया। ठीक है, इसके पढ़ने के दो तरीके हैं, लंबात्मक, अलग अलग देशों की तुलना करना, अम्बरांतरीय, हॉरिजॉन्टल, एक ही राष्ट्र की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना। आई बात समझ में? तो ये छोटा टॉपिक था तुलनात्मक राजनीति का। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू। ओके।